ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक है कि इंसान दुखी क्यों है। इंसान दुखी क्यों है, अगर हम अपने आप से पूछें तो छोटी छोटी बातों से इंसान दुखी है। बच्चे से भी पूछ लो ना कि आज आप कैसे हो, तो वो कहेगा बहुत परेशान हूँ, आज सारा दिन मैं थक गया, आज मैंने बहुत काम किया। क्यों? क्योंकि आत्मा के ऊपर इतना बोझ हो चुका है, छोटे से लेके बड़े तक, जिसके कारण वो छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता है। पहले कैसे छोटा सा बच्चा होता था, उसको 5 साल तक जो है कोई टेंशन नहीं होती थी, बस खेलना खाना पीना है, बस और कुछ नहीं करना है। आज एक छोटा सा बच्चा होता है 2-2.5 साल का, उसको भी एक बोझ दे दिया जाता है, चलो जाओ स्कूल। ये समाज को देखते हुए करना तो पड़ता है सब कुछ, लेकिन हम अपने अंदर कुछ ऐसी विचारधाराएं पैदा करें, अपने थॉट्स को ऐसा बनाएं कि सब कुछ करते हुए भी हमारे माइंड पे कोई बोझ ना हो। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर बड़ा है तो बड़े से पूछो, वो भी सारा दिन काम कर कर के परेशान। अगर एक कोई जैसे मेरे जैसी मान लो हम घर में रहते हैं, तो हम भी सारा दिन एक काम करके बोर हो जाते हैं, बस वही खाना बनाना, घर का काम करना। लेकिन अपने मन में कुछ ऐसी अच्छी अच्छी धारणाएं बना लें, अच्छे विचार बना लें, तो हमारी सोच जो है अच्छी हो सकती है, मन हल्का हो सकता है। जब तक हम शरीर के भान में सब कुछ रह के करते हैं, तब तक दुखी होते हैं। जब हम परमात्मा की संतान समझ करके कि शरीर को चलाने वाली मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, तो दुखी महसूस नहीं करते हैं। आप देखते होंगे कि अगर हम कहीं सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पर हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कईयों के आश्रम पे ऐसे बना हुआ होता है कि आज संडे है, चलो संडे को हमने सेवा करनी है, या 2 बार हफ्ते में बना हुआ होता है फिर सेवा पे जा रहे हैं। तो ऐसे हम घर में रहते हुए अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो सेवा भाव से करें, दिल से करें, प्यार से करें, तो नहीं दुखी होते हैं। पूरा दिन आप काम कर लो, थकोगे ही नहीं। नहीं तो 2 घंटे भी खड़े होएंगे तो कहेंगे हमारी टांगे थक गई हैं, या हमारा मतलब जो है कमर थक गई है। अपने अंदर ये भाव रखेंगे कि मैं चेतन शक्ति, शरीर को चलाने वाली एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। और दूसरा, निस्वार्थ भाव रखेंगे, किसी के प्रति कोई स्वार्थ नहीं रखेंगे, तो भी हम हल्के रह सकते हैं। अभी हमारे मन में छोटी छोटी आशाएं हैं, छोटी छोटी इच्छा है कि फलाना मुझे ऐसे बोले या मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे तो मैं खुश रह सकता हूँ, अगर वो मेरे साथ ऐसे रहे तो मैं खुश रह सकता हूँ। अभी देखो, हम एक टीवी चलाते हैं तो टीवी का रिमोट अगर हमारे हाथ में है तो हम जब चाहें चैनल को चेंज कर सकते हैं। अगर रिमोट हमारे हाथ में नहीं है तो वो हम एक टिक हो करके वही एक ही प्रोग्राम देख सकते हैं। तो ऐसे अगर हम अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें कि अब मुझे ऐसे सोचना है, अब मुझे ऐसे सोचना है, तो मन कभी भी दुखी नहीं होएगा। अभी हम दूसरों से चाहना रखते हैं कि फलाना मेरे साथ ऐसे व्यवहार करे ना तो मैं खुश रहूँगी। नहीं, बाबा कहते कि आप अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो। खुशी की बातें बाबा ने हमको बहुत कहते हैं कि बच्चे सम्मान में रहो। हमारे सम्मान क्या क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आत्मा की खुराक क्या है। जैसे किसी को पता हो कि मेरे पास इस बीमारी को दूर करने की ये दवाई मैंने लेनी है, तो वो उस बीमारी को उस हिसाब से दूर कर सकता है। तो ऐसे जब हमारा मन परेशान हो तो हमें भी पता होना चाहिए कि मुझे इस समय कौन सी दवाई खानी है। ज़रूरत हो सहन शक्ति की, और हम क्या कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं।
ज़रूरत हो, मतलब ज़रूरत हो किसी को सहयोग करने की और हम क्या करें, उससे दूर हट रहे। तो जिस समय जो शक्ति चाहिए, जो दवा चाहिए वो लो। हमारे साथ भी कई बार ऐसे होता है, मान लो हमें चाहिए सहन शक्ति और हम क्या करने लग जाते हैं, सामना करने लग जाते हैं। मान लो कोई हमारे साथ गुस्सा कर रहा है, उस समय हमको क्या रहना होता है, शांत रहना होता है, और हम उसका क्या करने लग जाते हैं, सामना करने लग जाते हैं। तो जिस चीज़ की जब ज़रूरत है वो यूज़ करो। और दूसरी बात ये है कि कभी भी अपने दिमाग में ये बोझ ना लो कि हाय आज मेरे सिर पे आज काम बहुत था, ये था, बाबा की याद में करते चलो। अब कहीं सेवा करने जाते हैं तो यही होता है ना भाई, सेवा भाव से कर रहे हैं तो हमको थकावट भी नहीं होती, चाहे सुबह से लेके हम शाम तक करते हैं। तो ऐसे हम अपने घर में भी चाहे रहते हैं तो घर में भी काम करते हुए ऐसे समझो कि भगवान ने मुझे यहाँ पर सेवा के लिए भेजा है। अब एक मान लो नर्स होती है, वो हॉस्पिटल में जॉब करती है, तो वो ऐसे थोड़ी कि सारा दिन अपने आप को नर्स समझेगी, जितनी देर वहाँ रहेगी तब तक वो समझेगी। जब घर आएगी तो घर आकर एक अपनी जो उसका धर्म है, जो वो अपने बच्चों को संभालेगी, अपने पति, तब उसका वो पार्ट शुरू हो जाता है। तो ऐसे हम भी घर में रहते हुए ये सोचें कि परमात्मा ने मुझे इनकी सेवा के निमित्त भेजा है, मैं इनकी सेवा निस्वार्थ भाव से करती चलूँ, किसी से भी कोई भी स्वार्थ ना रखें। जब हम किसी से कोई इच्छा रखते हैं तभी मन दुखी होता है, इच्छा रखने से ही मन परेशान होता है। तो आप सोचेंगे क्या हम मन में कोई भी इच्छा ना रखें? जैसे इच्छा रखो, लेकिन ऐसे नहीं, मान लो कोई किसी के साथ हम बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं और वो हमारे साथ वैसा नहीं करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, देखो मैं तो सारा दिन इसके साथ इतना अच्छे से रहती हूँ और ये मेरे साथ नहीं रहता है। तो आप कोई बात नहीं, मन में शुभ भावना देते चलिए, आज नहीं तो कल ये आत्मा बहुत अच्छा करेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा है, मैं इसके साथ कितना भी कर लूँ ये फिर भी वैसा रहता है, मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता है, नहीं, अपने माइंड को उस आत्मा के प्रति ये शुभ भाव रखें। कम से कम 21 बार तो उस आत्मा के लिए ये सोचें कि नहीं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा अगर दिल से आप सोचोगे तो वो आत्मा एक दिन अच्छी बन ही जाएगी। अगर आप मन में ये संकल्प रखोगे ये तो है ही ऐसा, ये तो करता ही ऐसा, सारा दिन ऐसे संकल्प चलाओगे तो वो आत्मा कभी भी चेंज नहीं होएगी। तो अपने मन को, संकल्पों को ही बस चेंज करना है और कुछ भी नहीं है। दुखी होते हैं मन के संकल्पों के कारण। मन अगर शांत है तो कहते हैं ना, मन अगर शांत है तो क्या है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर मन हमारा सच्चा है, मन हमारा अच्छा है तो कैसी भी आत्मा को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अपने संकल्पों का ध्यान दें, अपने मन को एक शुभ शुभ सोचना सिखा दें, कभी भी दूसरों के बारे में उल्टा ना सोचें। हाँ मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, अपने लिए रोज़ कुछ ना कुछ सम्मान लें, एक अच्छा चिंतन ले, अपने लिए भी 21 बार कुछ अच्छा सोचे, हाँ मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। जब भी मन को फ्री हो उसको ये शुभ संकल्प दे दे, और मैं खुश नसीब आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। ऐसे 21 बार अपने लिए सिमरन करें और 21 बार ही दूसरी आत्मा के लिए जब हम सिमरन करेंगे तो देखना आज नहीं तो कल वो आत्मा जो है चेंज हो जाएगी। तो जो ये मन दुखी होता है तो इसको भी एक अलग से खुशी मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।